हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्विन प्रेगनेंसी के 29 वीक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्विंस बेबी के साथ 29 वीक्स की प्रेग्नेंट होने का मतलब होता है अब आप ट्विन प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीनों में हैं और जैसे जैसे अब आपकी डिलीवरी डेट पास आती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर बहुत ही तेजी से सब कुछ बढ़ने लगेगा। एंड अब हम बात करते हैं कि 29 वीक्स में ट्विन प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण रहते हैं और अब आपका वजन बढ़ने के अलावा ट्विन प्रेगनेंसी के कुछ अदर नए सिम्टम्स भी महसूस हो सकते हैं। आपको पूरे पेट पर बहुत ही ज्यादा खुजली महसूस हो सकती है एंड इसके अलावा आपको पूरी बॉडी पर भी खुजली महसूस हो सकती है, खासकर हाथों में, पैरों में। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये खुजली और ज्यादा बढ़ेगी। इसका रीजन है क्योंकि अब जो आपकी त्वचा है वो आपके बढ़ते हुए ट्विंस बेबी को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा ही खिंच रही है। एंड अब अगर आप अपनी स्किन को या फिर आप अपने पेट पर बहुत ज्यादा खुजली करती हैं तो आपकी स्किन पर एंड आपके पेट पर लाल निशान भी पड़ जाते हैं और ये आपकी डिलीवरी के बाद भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कम से कम खुजलाने की। एंड इसके अलावा आप नारियल तेल या फिर लोशन या फिर मॉइस्चराइजर का यूज जरूर करें जिससे कि आपको कम से कम खुजली महसूस हो। एंड अब आपका जो निचला हिस्सा है वो आपको बहुत ज्यादा तनावग्रस्त महसूस होगा। ट्विन प्रेगनेंसी के 29 वीक्स तक आपकी पीठ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि आपकी जो पीठ है वो आपके पेट के बढ़े हुए वजन को सहारा देती है। एंड अब आपका पीठ दर्द बहुत ज्यादा बढ़ सकता है एंड आपको अपने शरीर के निचले हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होना। एंड आपको राउंड लिगामेंट्स का भी पेन फील होगा, जैसे कि जब भी आप हिलेंगे, डुलेंगे या फिर करवट लेंगे या फिर खांसेंगे या फिर छींकेंगे या फिर एकदम से खड़े होंगे तो ऐसे में आप महसूस करेंगे, आपको दर्द महसूस होगा। अब आपको अपने प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, खासकर जब आप करवट लेंगे। एंड अब आपके जो पेट का आकार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। अब आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको अपने पेट के किसी भी एरिया में हल्की सी मरोड़ जैसी महसूस हो सकती है तो ये आपको तब होती है जब आपके बेबी हिचकी जैसा फील करते हैं और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। एंड अब आपको ट्विंस बेबी जब हलचल करते हैं तो उस टाइम पर भी हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है क्योंकि अब आपके बेबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हलचल करेंगे। एंड अब आपको अपने शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना या फिर पैरों में ऐंठन जैसी महसूस होना और आपको कूल्हों में भी दर्द हो सकता है। ये जो भी आपको दर्द महसूस होंगे वो आपके एक्स्ट्रा वजन बढ़ने के कारण, आपके शरीर पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ने के कारण होते हैं। और अब आपका पेट इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल एंड आपको नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की एंड दिन में आपको जब भी नींद आए तो आप जरूर सोएं क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से सोना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और अब आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ेगा। और आपके जो ट्विंस बेबी हैं वो आपकी आंतों पर एंड आपके पाचन तंत्र पर भी बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, जिस वजह से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, सीने में जलन, गले में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ महिलाओं को तो बवासीर की भी समस्या हो सकती है, खासकर ट्विन प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में। अब आपके पेट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स होंगे एंड आपकी जांघों पर भी होंगे और आपके ब्रेस्ट पर भी होंगे और कुछ महिलाओं को तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अब आपके सूजन भी आ सकती है, खासकर पैरों में। और अब आप महसूस करेंगी कि आपका हंसते हुए, खांसते हुए या फिर छींकते हुए आपका थोड़ा सा यूरिन भी लीकेज हो सकता है। तो ऐसा होना भी बिल्कुल कॉमन है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एंड अब आपको हर काम में दिक्कत होने वाली है, उठने, बैठने, चलने, खाने, पीने, नहाने, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने में भी अब आपका जो एक एक दिन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से कटेगा। तो ऐसे में आप थोड़ा सा हिम्मत रखें एंड बिल्कुल भी परेशान ना हो। और साथ ही में अब आपको कमर दर्द, कभी कभी सर में दर्द,
और पूरी बॉडी में इधर उधर छोटा मोटा दर्द आपको परेशान करता ही रहेगा। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर ये दर्द आपको बर्दाश्त हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कोई भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। और अब आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है एंड डेली रात को सोते समय मालिश करनी है, और आपको घर के काम बहुत ही लिमिट में करने हैं। इस वीक्स में आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अब जो टाइम होता है वो आपके ट्विंस बेबी के वेट बढ़ने का टाइम होता है। तो ऐसे में जब आप प्रोटीन डाइट बहुत अच्छे से लेंगी तो इससे आपके जो बेबी का वेट है वो बहुत अच्छे से गेन होगा। और अब आप कोई भी उल्टी सीधी चीजें खाती हैं या फिर पैकिंग वाली लेती हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपके बेबी पर भी पड़ेगा। तो आप कोशिश करें हेल्दी से हेल्दी खाने की एंड ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खुद को बहुत अच्छे से हाइड्रेट जरूर रखें, और आपकी बॉडी में जो ब्लड की मात्रा है उसका लेवल भी सही बना रहे। इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी है, एंड इसके साथ ही आपको आयरन और कैल्शियम की टेबलेट डेली लेनी है, एंड आयरन वाली डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। एंड 29 वीक्स के दौरान अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए इस वीक से छुट्टी जरूर लेने की, एंड क्योंकि अब आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। जितना आप आराम करेंगी उतना ही ज्यादा आपको रिलैक्स फील होगा। अब अगर आप जितना ज्यादा अपने आप को थकाएंगी तो आपके लिए एक एक दिन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्विन प्रेगनेंसी के 29 वीक्स में अगर आपके डॉक्टर कोई भी अल्ट्रासाउंड या फिर कोई भी जांच सजेस्ट करते हैं किसी भी रीजन से, तो आप उसको जरूर कराएं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड अब हम बात करते हैं कि 29 वीक्स में आपके ट्विंस बेबी कितने डेवलप हो जाते हैं। अब आपके ट्विंस बेबी का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा धीमा हो सकता है, लेकिन केवल उनकी लंबाई और आकार के मामले में, एंड उनका जो वजन है वो लगातार बढ़ता रहेगा। ट्विंस बेबी का जो ये बढ़ता हुआ वजन है वो आपकी पीठ को और ज्यादा परेशान कर सकता है। और अब आपके ट्विंस बेबी के शरीर पर जो बाल होते हैं जिनको लैनिगो बोला जाता है वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, एंड अगर कुछ रह जाते हैं तो वो डिलीवरी होने के बाद कुछ वीक्स में धीरे धीरे वो भी निकल जाते हैं। और अब आपके ट्विंस बेबी की त्वचा को जो ढकने वाला वर्निक्स यानी कि एक सफेद परत होती है जो आपके ट्विंस बेबी की तब रक्षा करती है जब आपके ट्विंस बेबी की स्किन पतली और कमजोर रहती है। अब जो वर्निक्स है वो धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपके ट्विंस बेबी की जो स्किन है वो वसा जमा होने की वजह से मोटी हो जाएगी, जिस वजह से आपके ट्विंस बेबी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अब आपके ट्विंस बेबी की हलचल थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जब भी होगी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फील होगी। इसलिए अब आपको उनकी मूवमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि हलचल बहुत लंबे समय से आपको महसूस नहीं हुई है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। एंड अब आपके ट्विंस बेबी का जो वजन है वो लगभग 1 kg हो जाता है या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। और अगर ट्विंस बेबी के आकार और लंबाई की बात की जाए तो वो पिछले वीक्स के समान ही रहता है। एंड आपके ट्विंस बेबी के जो मस्तिष्क है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड ट्विंस बेबी की आंखें जो पहले बंद थीं अब वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, और अब आपके ट्विंस बेबी पलके झपकाने में भी सक्षम है। अब आपके ट्विंस बेबी लात मारने, खींचने या फिर पकड़ने जैसी हरकतों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं, और इस बीच आपके ट्विंस बेबी की हड्डियां भी सख्त हो रही हैं, एंड आपके ट्विंस बेबी के जो लंग्स हैं वो अभी भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं।